Hello everyone, welcome back in our Krishna classes. Me Priyanka again in front of you. Today we are going our next topic which is yarn to fabric. In our previous class we discussed our topic which is spinning. Spinning is the process in which making yarn from fiber यानी कि spinning की process में हमने carried out किया था कि जो yarn जो ready होता है fiber से that is spinning. सबसे पहले हमने फाइबर को अलग किया सेपरेट किया था, देन फाइबर से आपका यार्न बना स्पिनिंग के मेथड में। एंड अब हम बात करते हैं यार्न टू फैब्रिक, यानी कि जब हमारे पास यार्न रेडी हो गया तो उससे फैब्रिक कैसे बनेगा, क्योंकि जो भी हम क्लॉथ वियर करते हैं वो किससे बनता है, यार्न से बनता है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज यार्न टू फैब्रिक, यानी कि फैब्रिक कैसे बनेगा यार्न से। तो यार्न टू फैब्रिक के टू मेथड्स हैं, फर्स्ट इज वीविंग एंड सेकेंड इज नीटिंग। ये दोनों ही मेथड यार्न से फैब्रिक कन्वर्ट करने के हैं, यार्न टू फैब्रिक के हैं। तो दोनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं वीविंग की। वीविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, यानी कि इसमें टू डिफरेंट टाइप के यार्न होंगे, उनको सेट किया जाएगा और इस तरह से उनको एक साथ, जिससे आपका क्या बनेगा, एक फैब्रिक बनेगा। यानी कि दो डिफरेंट टाइप के यार्न से क्या करेंगे, एक फैब्रिक बनाया जाता है। आपने नॉर्मली कई ड्रेसेस भी ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के यार्न्स यूज करके फिर उसको रेडी किया जाता है। तो ये वीविंग के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि किस तरह से टू सेट अरेंज होकर हमारा वीविंग की प्रोसेस होती है कि दो सेट है यार्न के, उसको डिफरेंट दोनों को यूज करके हमारा एक फैब्रिक बनता है। अब हम उसे एक एक्टिविटी, छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये प्रोसेस होती है। वीविंग की प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे, इस तरह से पेपर लिया, देन उस पेपर को हमने फिर फोल्ड करना है। पेपर को फोल्ड करना है सेंटर से फोल्ड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमने 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से पूरा इसको कट करना है। बिल्कुल ऊपर तक कट नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस छोड़ देना, जैसे मैंने यहाँ तक छोड़ रखा है। देन फिर ये स्ट्रिप्स को कट कर रखा है। देन ये तो ले लिया हमने एक टाइप का मतलब पेपर, एंड सेकेंड आप कोई भी कलर्ड पेपर ले सकते हो। एंड उसकी फिर आपने क्या करना है, इस तरह से स्ट्रिप्स कट करनी है, इस तरह से सिंगल स्ट्रिप्स कट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इन स्ट्रिप्स को जो हमारा दूसरे वाला पेपर है उसके अंदर फिक्स करेंगे। अब ये जो हमारा एक पेपर है एंड सेकंड ये जो स्ट्रिप है इसको हमने इसके अंदर फिक्स करना है। जैसे मान लो आपकी ये साइड ली तो यानी कि एक हमने इस तरह से नीचे से एंड ऊपर से, देन इस तरह से हमने ये प्रोसेस करनी है। इस तरह से आपको शायद पीछे से दिख रहा होगा, यहाँ से इस तरह से डाली, फिर हमने इसको यहाँ ऊपर एंड देन फिर नीचे इसको यूं फिक्स करते जाना है। इस तरह से, ठीक है। एंड देन फिर इसकी यहाँ टर्न आ जाएगी, देन यहाँ इस तरह से ये डिफरेंट टाइप, इस तरह से आपका डिफरेंट। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि 1 बाय 1 इसको 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स कट करके बिल्कुल आप ऐसे ही ऐड करते जाओगे तो आपका एक तरह से किसकी प्रोसेस हो जाएगी, वीविंग की। क्योंकि वीविंग में भी क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के यार्न्स को यूज करके एक फैब्रिक बनता है। तो इसी तरह से यानी कि जो वीविंग एक प्रोसेस है वो यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की विच इज निटिंग। वीविंग की प्रोसेस है, इसको घर पे भी कर सकते हैं एंड फैक्ट्रीज में भी कर सकते हैं। एंड इन वीविंग की प्रोसेस के लिए जो मशीन्स का यूज किया जाता है उन मशीन्स को कहते हैं लूम्स। यानी कि वीविंग से जब यार्न से फैब्रिक बनाते हैं तो जिन मशीन्स का यूज किया जाता है उन मशीन्स को कहा जाता है लूम्स। अब हम बात करते हैं यार्न टू फैब्रिक के सेकंड मेथड की विच इज निटिंग। जिस तरह से वीविंग की प्रोसेस के अंदर टू डिफरेंट टाइप के यार्न चाहिए थे, उनको अरेंज करके हमारा एक फैब्रिक बना था, लेकिन निटिंग की प्रोसेस के अंदर ओनली सिंगल टाइप का थ्रेड यूज करेंगे, देन उससे आपका क्या बनेगा, फैब्रिक बनेगा। इसको करने से पहले हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी सॉक्स है, कई बार आपकी सॉक्स में से थ्रेड निकल जाता है तो थ्रेड सिंगल निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग आपके थ्रेड्स हैं, यार्न है, नहीं, वो सिंगल ही यार्न, उसको अगर आप खींचते रहते हो तो वो निकलता जाता है।
उसी तरह से आपकी ग्रैंड मदर जो है या मदर है वो स्वेटर बनाते होंगे, ठीक है। वो स्वेटर में भी क्या होता है, अगर मान लो आपके स्वेटर में बीच में से कहीं से कुछ एक हल्का सा वो थ्रेड आपका वूल का जो है वो निकल जाता है, अगर आप उसको हल्का सा भी खींचते हो तो वो सारा एक साथ ही क्या होता है, रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि निटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ओनली सिंगल यार्न यूज करके आपका क्या बनता है, एक पीस ऑफ फैब्रिक बनता है। ये जो निटिंग की प्रोसेस है ये भी आप घर पे भी हो सकती है एंड आपकी मशीनों के थ्रू भी हो सकती है, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर हो सकती है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की। Now we come our last topic of this chapter which is history of clothing material. मीन की जो हमारे क्लॉथ्स वाले मटेरियल्स हैं जितने भी हैं उनकी हिस्ट्री क्या रही है। अब हम सब जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे कि जो लोग थे वो क्या करते थे, इन क्लॉथ्स के बारे में तो जानते ही नहीं थे कुछ भी कि फाइबर क्या है, फाइबर से फिर फैब्रिक कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। वो क्या करते थे, या तो जो प्लांट्स के डायरेक्ट लीव्स होती हैं उनको कवर कर लेते थे, ठीक है, या कुछ एनिमल्स की स्किन वगैरह को कवर कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया डेवलप होता गया एंड उसको एग्रीकल्चर के बारे में समझ आने लगी तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ग्रासेस हैं उनसे मैट बनाए जाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉटन के प्लांट्स ग्रो करवाए जाने लगे जिनसे उनको क्या मिलने लगी, कॉटन मिलने लगी। एंड देन फिर जब उनको पता लगा कि कॉटन से किस तरह से फाइबर आपके रिमूव होते हैं, देन फाइबर से फैब्रिक बनता है, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपने लिए क्लोथ मटेरियल यूज करने लगे। मीन सबसे पहले जो कॉटन हमारा फाइबर है वही यूज में आने लगा, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि इतनी नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन कॉटन क्लॉथ का फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आपने लुंगी सुना होगा, साड़ी, यानी कि उसको पूरा कंप्लीट उस कपड़े को रैप कर लिया जाता है, क्लॉथ को रैप कर लिया जाता है अपनी बॉडी के ऊपर। तो इस तरह से जो धीरे धीरे इंडिया, जैसे जैसे हमारी कंट्री है, हमारा जो दुनिया वर्ल्ड है वो धीरे धीरे डेवलप होता गया, देन उसको फाइबर से फैब्रिक कैसे बनना, उन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पता चला। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करते थे, लीव्स का यूज़ कर लिया, ठीक है, बाग ले ली, यानी कि बाग यानी कि जो छाल होती है ट्री की, एनिमल स्किन ले ली, ठीक है। इन सब का यूज करके क्या करते थे, वो अपने बॉडी को कवर करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में क्या हुआ, कॉटन का पता चला, देन कॉटन के धीरे धीरे फाइबर बनने लगा, फैब्रिक बनने लगा। तो कॉटन की फाइबर में सबसे पहले लुंगी, ठीक है, साड़ी, इन सब चीज़ों का यूज होने लगा जिससे अपनी बॉडी को कवर किया जाने लगा। तो विद दिस टॉपिक we completed our third chapter which is fiber to fabric. In this chapter we read out about fiber, types of fiber and fiber से फिर आपका फाइबर कैसे मिलता, ठीक है, फाइबर से अब फिर आप यान कैसे बनाते हो, देन यान से आप फैब्रिक कैसे बनाते हो। उसमें हमने पढ़ा कि फाइबर कैसे मिला, गिनिंग की प्रोसेस से। उसके बाद गिनिंग की प्रोसेस से आपका थ्रेड कैसे बना, फिर या क्योंकि गिनिंग के प्रोसेस से फाइबर मिला, देन फाइबर से आपका यान कैसे बना, यानी कि थ्रेड कैसे बना, वो आपका बना स्पिनिंग की प्रोसेस से। देन अब हमारे पास थ्रेड है, देन थ्रेड से हमने क्या बनाया, फिर फैब्रिक बनाया। वो किस कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी हमने, वीविंग की प्रोसेस एंड निटिंग की प्रोसेस। लास्ट में हमने देखा कि हमारी क्लॉथ की जो हिस्ट्री क्या रही है, कि किस तरह से धीरे धीरे जो है फाइबर से फैब्रिक बनने लगा। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।